तो जैसे हमने आपको बताया, लोकसभा चुनाव के दूसरा चरण है ये। 12 राज्यों की 95 सीटों पर आज मतदान जारी है और सुबह 11 बजे तक आंकड़े हम आपको बता रहे हैं किस रफ्तार के साथ ये मतदान हो रहा है। सुबह हमने देखा कि मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन अब आपको बता दें बिहार में 20%, उड़ीसा में 18% मतदान हो चुका है। तमिलनाडु में सुबह 11 बजे तक 31% औसत मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के रायगंज में सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम की कार पर हमला हुआ है। रायगंज में मतदान के दौरान ये हिंसा हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। और यूपी के अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार ने बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला का साध्वी प्रज्ञा पर सवाल है कि साध्वी प्रज्ञा को टिकट देना बीजेपी का मजहबी कार्ड है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देश में जो हो रहा है उससे डर लगता है। यूपी के बुलंदशहर से बीजेपी उम्मीदवार पर नजरबंदी की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, मायावती का चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना। आपको बता दें, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि परख होनी बाकी है। तो जैसे ही उन पर यह जो चुनाव प्रचार का जो बैन लगा था वो हटा, उसके बाद से उनके तेवर काफी आक्रामक हो गए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में वोटिंग के बाद ईवीएम तोड़ने पर मतदाता गिरफ्तार किया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि यूपी के बुलंदशहर से बीजेपी उम्मीदवार पर नजरबंद की कार्रवाई हुई है। भोला सिंह पर बूथ में जाकर मतदाता से वोट देने की अपील का आरोप लगा है। जिलाधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह को नजरबंद करने का आदेश दिया है। आरोप है कि जेपी जनता इंटर कॉलेज बूथ पर भोला सिंह मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे थे। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का, जो ज्यादा जानकारी लेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आगरा से रवि त्रिपाठी इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बोलांगीर उड़ीसा से चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वहां की जरा तस्वीर बताइए। आप इस वक्त आगरा में मौजूद हैं और जिसे उत्तर भारत का दलित कैपिटल भी कहा जाता है, और इस बार जो 8 सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है, वहां पर दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है उसका टेस्ट होने जा रहा है आज। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि आगरा को कहीं ना कहीं राजधानी कहा जाता है दलित वोट बैंक का। तो उसी लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ तमाम मतदाता, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, महिला मतदाता भी जिस उत्साह से निकल के आए उस हिसाब से पुरुष मतदाता और बुजुर्ग सब मतदान करने निकल रहे हैं। और यहाँ दो तरह की बातें हैं, महागठबंधन की बात भी आ रही है और कहीं ना कहीं मोदी के मुद्दे पर भी बात भी आ रही है। तो हम लोगों से ही बात करेंगे। जिस तरह से सुबह से मतदान हो रहा है, हम एक गाँव में है, ये फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट पर जाएगा। जिला तो आगरा ही पड़ता है, लेकिन फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट है जहाँ से राजबब्बर मैदान में है और दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार बदलकर यहां से मैदान में है। महिलाओं से बात करेंगे। सबसे पहले मीमांसा की महिलाएं क्या सोचती हैं, आपको क्या लगता है, आपने वोट डाला होगा, किस तरह की सरकार चाहती हैं आप लोग? ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि विकास करे, हमारे बारे में सोचे, और मतलब विकास होना चाहिए, बारे में सोचे और सबको आगे बढ़ के मौका मिलना चाहिए। अच्छा, महिला सुरक्षा आपको लगता है ये सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, मोदी ने क्या किया था, नोटबंदी की थी तो क्या कहते हैं, जेंट्सों कितनी परेशानी उठाई थी, जो फॉर्म डाले कोई लौट के जवाब नहीं आया, और बब्बर ने बहुत कुछ किया है। आप लोग महिलाएं यहाँ पीछे खड़ी हैं, आप लोगों को लगता है कि क्या मुद्दा है? वोट डालने जा रहे तो क्या सोच के आप लोग वोट कर रही हैं? देखिए, महिलाएं बड़ा संकोच कर रही हैं। आप आगे आएंगे, आपसे चाहूंगा बात करना कि क्या आपको लगता है कि क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आगे बताइए, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान करेंगे आप लोग? हम चाह रहे हैं हमारे देश का विकास हो, उन्नति करे देश, हर किसी की मतलब स्वतंत्रता मिले, देश का विकास हो। बुजुर्ग हैं आप, आपने कम से कम 50 साल तक देखा होगा मतदान के प्रोसेस को। आपको क्या लगता है कि मतदान गांव में लोग किस आधार पर मतदान कर रहे हैं? क्या मुद्दा है गांव का? गांव का मुद्दा है साहब, लोग जो है वो बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं, मोदी जी से संतुष्ट हैं, जो देश का विकास किया है। और किसानों की समस्या भी तो कई सारी है। किसानों की सर समस्या जरूर है,
थोड़ा बहुत रेट के मामले में, जैसे आलू किसान है थोड़ा सा रेट कम रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यदि हम पैदा करते हैं, मैं भी एक आलू किसान हूँ और जब मैं उसको सेल करने जाता हूँ तो मेरा 8 या 7 रुपए में मिल जाता है। आपका क्या लगता है किस मुद्दे पे मतदान होगा? बेरोजगारी। आप? गठबंधन सर, सबसे बड़ा मुद्दा टेररिस्ट बेरोजगारी का, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जिसमें बीजेपी बिल्कुल नाकाम रही है। चलिए, तो तमाम सारे मुद्दे आपने देख लिए कि लोग मोदी को भी यहाँ कामयाब बता रहे हैं। हाँ, तमाम बातें हो रही है, विकास की बात भी हो रही है, बेरोजगारी की बात भी हो रही है और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात भी हो रही है। किसान अपनी बात भी रख रहे हैं कि भाई पैदावार हो रहा है, उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल रही। तो तमाम तरह की बातें हैं और हर लोग जो है हर चीज को सोचते हुए, राष्ट्रवाद को सोचकर भी वोट जी रवि, तो वो कौन से हैं मुद्दे हैं जो आज वोटर के जहन में हैं, जिनको आधार मानकर वो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर लोगों के सामने रख रहे थे, लेकिन उड़ीसा पर इस बार काफी फोकस किया जा रहा है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंकी हुई है। इस वक्त चंदन हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंदन, वहां तो मुकाबला मोदी बनाम नवीन पटनायक, 19 साल का शासन रहा है वहां पर। क्या मुद्दे हैं वहां पर वोटर के जहन में? देखो, हम बलांगीर की एक बूथ में खड़े हैं, तो बलांगीर संसदीय क्षेत्र में एक बूथ में खड़े हैं। भारी धूप के बावजूद भी अभी यहाँ की वोटर ने खड़े हैं, लंबे लाइन आप देख सकते हैं कि लंबे लाइन में खड़े का यहाँ पे ज्यादा धूप के बावजूद भी लोग बाहर आए घर से निकल के कैसे वोट देने के लिए। हम कुछ युवा वोटर और जो बुजुर्ग वोटर है उससे पूछेंगे, तो क्या बोलना चाहोगे कि क्या मुद्दा लेकर आप ये जो 2019 का चुनाव आया है, तो बदलाव लाने के लिए चुनाव आया है, देश भर में आ रहा है, आवाज आ रहा है, आप क्या मुद्दा लेकर वोट देने के लिए आए? नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद के फेवर में, और ये जो है ना, अभी राष्ट्र को एक स्ट्रांग नेता चाहिए, इसलिए हम लोग वोट देने आए हैं। हम एक युवा वोटर को पूछेंगे, क्या बोलना चाहोगे? हम जैसे कि देखो, यहाँ की लोकल का इशू, यहाँ की लोग का बहुत इशूज है और इशू देख के वोट देते हैं या कौन सा मुद्दा देख के वोट देने के लिए आए आप? देखिए, मुद्दा तो नेशनल डेवलपमेंट ही है और जब देश डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एरिया भी डेवलप होगा। तो हम लोग मतलब नेशनल डेवलपमेंट के सपोर्ट में है। नेशनल डेवलपमेंट जैसे देखा जा रहा है कि सभी पार्टी बोल रही है कि नेशनल डेवलपमेंट, बीजेपी बोल रहा है, कांग्रेस बोल रहा है और यहाँ पे बीजेडी का सरकार भी है। तो ऐसे जैसे बोल रहे सभी बोल रहे कि तो नेशनल डेवलपमेंट, किस तरह का नेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं? देश का किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं आप? देखिए, बात ऐसा है कि डिफेंस, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, दीज आर 3 important issues now the nation is facing, so we must go after it. चलिए चंदन, आज देखिए वोटर का दिन है, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें, जो हमने आपको बताया था, रायगंज के इस्लामपुर में मोहम्मद सलीम की कार पर यह हमला किया गया है और उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि ये हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने करवाया है। उनकी कार पर यह हमला हुआ है रायगंज के इस्लामपुर में और मोहम्मद सलीम का यह आरोप कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर यह हमला किया है। तो हिंसा की ये जो खबरें हैं, कुछ छिटपुट वहां पर जो चल रही हैं, उसके बाद हम आपको बता दें कि वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया है सुरक्षा बलों की ओर से, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो पश्चिम बंगाल में जरूर वहां पर मतदान ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चल रहा है। ये कार पर हमला हुआ है मोहम्मद सलीम की कार पर और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उन्होंने आरोप लगाया है।